रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व्यूवर्स, वेलकम करते हैं आपको रावलपिंडी पिजन क्लब में। खुश आमदीद। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट माजिद सजाद अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आपने वादा किया था आपसे कि फर्दर एक तर्ज से दूसरी तर्ज वीडियो के अंदर हम कबूतरबाजी के जो बेसिक चीज़ें हैं या आजकल की जो एडवांस कबूतरबाजी है उसके मुतालिक आपको शेयर करेंगे। ये आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है बगैर लाइटों के रात को कबूतर आपके अंधेरे में घर बैठे, क्या ये मुमकिन है या नहीं। मेरे नज़रिए के, मेरे तजर्बे के, मेरे बकौल जहाँ से मैंने सीखा उनका मुशाहिदात के बाद ये बात 100% ट्रू है कि विदाउट लाइट्स पहले भी कबूतर बैठते थे। ये ट्रेंड आज से 8-10 साल पहले स्टार्ट हुआ है। इससे पहले लाइट का कोई जिक्र नहीं था कबूतरबाजी पे। लोग मोमबत्ती पे या टॉर्च पे रात को कबूतर बैठा लेते थे, जो कबूतर आ जाते थे। ठीक है, 8 से 10 साल बाद अभी करंटली की बात करता हूँ कि ये बहुत ट्रेंड हो गया। हर जो खिलाड़ी है वो जाल बनाते समय अपने जाल में लाइट्स के पॉइंट्स बनाते हैं। सबसे पहले लाइटिंग का इंतज़ाम बंदोबस्त करते हैं, क्योंकि कबूतरबाजी बहुत एडवांस हो गई है। लोगों ने परिंदे अच्छे रख लिए हैं, दाना पानी अच्छे आ गए हैं, पढ़े लिखे लोग बीच में आ गए हैं, शौर आ गया कबूतरबाजी में। तो एजुकेटेड पीपल आने के बाद इस कबूतरबाजी को बहुत अरूज मिला है। परवाज़ें बहुत लोगों के पहले 1-2 कबूतर नाइट में बैठते थे, इवनिंग में बैठते थे। अभी 5-5, 6-6 कबूतर रात अंधेरे में बैठते हैं। ठीक है, उन लोगों के लिए जो लाइट का बंदोबस्त नहीं कर सकते, लाइट पे कबूतर हिला नहीं सकते, टाइम की वजह से, मसरूफियात की वजह से, एक आपको देसी नुस्खा शेयर करूँगा। ठीक है, जिस नुस्खे पे इंशाल्लाह कबूतर आपके लाइट के बगैर मगरिब के बाद जो अंधेरा होता जाएगा और सूरज डूबता जाएगा, रात का आगाज़ होना शुरू हो चुका होगा, उस टाइम कबूतर आके बीटे मार मार के अपनी जगह को तलाश करके अपने घर में आएंगे। तो ये तो आप इस चीज़ से थोड़ा बहुत नॉलेज रखते होंगे कि कबूतर जो आसमान में जाता है और घर वापसी अपनी ईस पे आता है, अपनी स्मेल पे आता है, उसकी जो नोस की स्मेल है वो और अपने घर की स्मेल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन वो अपने माइंड में रखता है। उस एयर्स में जहाँ से वो स्मेल उसको करीबी फील होती है, उस एयर की बदौलत वो घर को आता है। ठीक है, फिर कुछ निशानियाँ रख लेता है घर की, वहाँ के वो क्लियर हो जाता है कि यही मेरा घर है। अगर समटाइम्स आपने देखा है कबूतर आसमान से निकला, किसी का नीचे आया, फिर वापस बंद हो गया, उसने नीचे आके बुलंदी क्यों पकड़ी कि उसने कहा मैं रॉन्ग वे में चला गया हूँ, ठीक है, ये मेरा घर नहीं है, लोकेशन नहीं है, तो वापस वो हाइट पकड़ता है वहाँ से। अब बिलीव करेंगे, ये जो मेरे उस्ताज़ा कराम थे हैं, उनके बकौल ये बात है कि रावलपिंडी इस जगह से परिंदा आसमान की गिराई इस चमक में जाके खड़ा होता है और लम्बा लम्बा घूम के मरी, टेक्सला, इन इलाकों की गिरदनुमा कम से कम बहुत फासले के बाद आसमान की बुलंदियों तक जाता है, वहाँ से बंद होता है और वहीं से निकलता है और लम्बा आके चमक में खड़ा होता है। ऐसे भी परिंदे हैं, ऐसी भी क्वालिटीज़ वाली नस्लें हैं। इस बात को आप बिलीव करेंगे, यकीन करेंगे, इंशाल्लाह ये नॉलेज है। ये भी आपसे शेयर करता हूँ कि आपने यहाँ से परिंदा उड़ाया, परिंदा चमक में लम्बा लम्बा घूमा और जाके मरी या टेक्सले से बंद आसमान में बंद हो सकता है। ये नहीं है कि आपने गोल गेड़े में ज़ीरो में चला गया और ज़ीरो से घर आ गया, ऐसा नहीं होता। और इसके बाद पॉइंट की तरफ आता हूँ। ठीक है, बगैर लाइटों पे मगरिब की अजान के साथ साथ आपके कबूतर घर में बैठेंगे इंशाल्लाह। इसका बहुत ही आसान और कदीमी ये नुस्खा है, बहुत कदीमी नुस्खा है। शायद ही ये किसी ने सोशल मीडिया पे ऐसा नुस्खा या ऐसी बात शेयर की होगी जो मैं फर्स्ट टाइम आपको ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ चीज़ें ना, जो बेसिक चीज़ें वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इसको समझेंगे, इसको बनाएंगे, ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। आए मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ जिसमें आपने पंसार की दुकान में जाना है। ठीक है, कोई अच्छे पंसार हो, ठीक है, जिस पे आपको ट्रस्ट हो, पुरानी पंसार की दुकान हो जिस पे ये जड़ी बूटियाँ अवेलेबल हो, आपको इजीली वहाँ से परचेज़ मिल सके, परचेज़ हो जाए। तो इसमें आपने 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ें, 7 चीज़ों का ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सबसे पहले आपने इसमें डालना है ज्वार बदाना 1 तोला, ज्वार संदूरी 1 तोला, ज्वार रेठा 1 तोला, ज्वार सनोबर 1 तोला, ज्वार मरवरीद बूटी 1 तोला, गुलाब
अर्क 1 तोला, सिरका ब्राउन लेना, ठीक है, 5 तोला। फिर आपको ये चीज़ें क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है। 1 नंबर पे चीज़ है ज्वार बदाना 1 तोला, ज्वार संदूरी 1 तोला, ज्वार रेठा 1 तोला, ज्वार सनोबर 1 तोला, ज्वार मरवरीद बूटी 1 तोला, अर्क गुलाब 1 तोला। 6 चीज़ें सेम क्वांटिटी में है, 1-1 तोला है। 7वीं चीज़ है सिरका ब्राउन, वो 5 तोले ले लेना, ठीक है। इन सब चीज़ों को बारीक पाउडर करना है, ठीक है। क्रश करके पाउडर करके ड्राई करके एक जगह रख लें। फिर इसमें अर्क गुलाब 1 तोला मिक्स करें, सिरका ब्राउन 5 तोला मिक्स करके बोतल में अच्छा मिक्स करें या लाएं, ठीक है। कुछ टाइम बाद इसकी आप स्मेल करेंगे, ठीक है, वो अजीब सी आपको एक स्मेल आएगी, ठीक है। आपने ये क्या करना है, हर महीने में अपने जाल के इनसाइड आउटसाइड ये ब्रश से थोड़ा थोड़ा लिक्विड आपने उसको स्प्रिंकल कर देना है, वहाँ पे लगा देना है, जैसे पेंट नहीं करते, ठीक है। और खुडे की वॉल्स पे ना थोड़ा थोड़ा छिड़काव कर देना है। तो इससे एक कैफियत फील होगी, परिंदे को एक खुशबू आएगी, ठीक है। इस खुशबू की बदौलत कबूतर अपना घर नहीं छोड़ेगा, आपके परिंदे जल्दी घर लग जाएंगे, आपके परिंदे किसी के पास बैठेंगे नहीं। और ख़ास तौर पे जो परिंदे फ़ज़ाओं में होंगे, इवनिंग टाइम है, उनकी परवाज़ पूरी नहीं हो रही, ठीक है, उस टाइम ये कबूतर इंशाल्लाह आपको जो अंधेरा पड़ता जाएगा मैदान के सामने आते जाएंगे और अपनी इस हिस्स की बावजूद इस खुशबू को ढूंढते ढूंढते अपने घर तक इजीली आएंगे। आपके कबूतर मिस नहीं होंगे, रात नहीं होंगे। आप लाइट ना भी जलाएं, ठीक है, लाइट का कंसेप्ट आप माइंड में ना भी रखें तो कोई मसला नहीं है। इस तरीके से आपके कबूतर मगरिब के अजान के वक्त या अंधेरे में इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आपके परिंदे पूरे होंगे, घर में बैठेंगे। तो ये था एक छोटा सा नुस्खा। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ये नॉलेज है, ठीक है, ये नॉलेज शेयर करें। बस मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है, इस बेस का बताने, इस चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत पुरानी कबूतरबाजी है, ये आपसे मुतारिफ कराने, सिर्फ करवाने के लिए सिर्फ 1 पॉइंट 2-3 पॉइंट है जिनको बस हम हमारे माइंड में सबसे पहले हर आदमी तक शौक पहुँचे, उसकी किस्मत है, वो उड़ाता है, बैठते हैं, हारता है, जीतता है, वो उसका नसीब है। लेकिन ये चीज़ें करेगा तो उसकी कबूतरबाजी थोड़ी इजी हो जाएगी, उसकी कबूतरबाजी में थोड़े 4 चांद लग जाएंगे। सेकेंडली, इस चीज़ों को मुतारिफ करवाने का, बताने का ऑनलाइन यूट्यूब सोशल मीडिया पे ये हमारा टास्क है कि आप ब्लैकमेल ना हो किसी के हाथों। थर्डली ये है कि बस जहाँ से मैंने सीखा है ये चीज़ें, ठीक है, आप उनके लिए दुआएं करें, उनके लिए अच्छी दुआएं करें, बस ये मेरी रिक्वेस्ट है। उनको अपनी दुआओं में याद रखें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, इसको बनाएं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये चीज़ मैंने ख़ुद यूज़ की है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। मेरा कबूतर आज तक टूर्नामेंट्स में रात नहीं रहा, हाँ, इवनिंग को आके बैठ जाते थे, सिर्फ इस बेस की वजह से। मेरी थोड़ी सी अलग कबूतरबाजी थी, दूसरे लोगों के 1-2 शॉट हो जाएं टूर्नामेंट्स में, घर के पूरे नहीं है, लेकिन मेरे अल्हम्दुलिल्लाह परिंदे पूरे होते थे, मिस नहीं होते थे। तो इस वजह से वो ये माइंड में उनके हिस्स रहती थी, ठीक है, ये स्मेल रहती थी, उस स्मेल की जो बेस पे कबूतर अपना घर नहीं छोड़ता था और इवनिंग को अंधेरे में वो अपने घर आके बैठ जाता था। तो इजाज़त दे अपने भाई को, इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इससे बेटर होगा, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। आप सिर्फ बस आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन का बटन दबाएं और शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।